दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि दो प्रेम करने वालों के प्रेम पर आधारित होकर यह किला बनाया गया था, जिसे मांडू किले के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मांडू किला जो है वह मांडवगढ़ और सदियाबाद के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में धार जिले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो लगभग हिंदी है और 11वीं शताब्दी में मांडू तरंगढ़ या तरंगा साम्राज्य का यह विभाजन था। इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक चट्टानी इलाके में यह किला स्थित है और यह अपनी वास्तुकला के लिए बहुत ही मशहूर है। इस किले की अगर हम परिधि की बात करें तो 82 किलोमीटर है और इसे भारत में लगभग सबसे बड़ा माना जाता है। इसकी ऊंचाई पर बीच बीच में लगभग 1 दर्जन झीलें हैं और तालाब इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसी कारण से इस किले की दीवारों के भीतर बंद इस शहर को मुस्लिम शासकों ने सादिबाद द सिटी ऑफ जॉय कहा था। इस किले का जो है इसके बारे में कहा जाता है कि मांडू की स्थापना जो है 6वीं शताब्दी में मुंजदेव नाम के एक व्यक्ति ने की थी और 14वीं शताब्दी के शुरुआत में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा पराजित होने तक एक राजपूत कबीले परमारों द्वारा एक समय तक शासन किया गया। मालवा के राजपूत परमार शासक भी बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए मांडू को एक महफूज स्थान मानते थे। मांडू पहाड़ों और चट्टानों का इलाका है। इसमें महलों, सजावटी नहरों, स्नान मंडपों आदि के खंडहर बने हुए हैं। मांडव मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल भी माना जाता है। बताया जाता है कि बाज बहादुर खान मालवा के अंतिम शासक थे जिन्होंने 1555 से 1562 तक राज्य किया था। मांडू पत्थर जीवन और आनंद का उत्सव है और कवि राजकुमार बाज बहादुर का अपनी खूबसूरती पत्नी रानी रूपमती के लिए प्यार है। 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर स्थित इस महल का निर्माण बाज बहादुर द्वारा निर्मित रानी रूपमती के लिए विशेषकर बनवाया गया था। मांडू की यह खास विशेषता है कि यहाँ का जैन मंदिर भी ऐतिहासिक है। भगवान सुपर्णेश्वरनाथ की पद्मासन मुद्रा में विराजित श्वेत वर्णी एक प्राचीन मूर्ति है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में इस मूर्ति को स्थापित किया गया था। मांडव में नर्मदा नदी बहती है जिसे देखने के लिए बाज बहादुर खान ने एक झरोखा बनाया था जिसमें से नर्मदा नदी बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। मांडू की हर एक संरचना विशाल जामी मस्जिद और होशंग शाह के मकबरे की तरह एक वास्तुशिल्प रत्न है जिसे ताजमहल के मास्टर बिल्डरों के लिए प्रेरणा माना जाता है। मांडू में जहाज महल अपने प्रतिबिंब पर तैरता हुआ ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई जहाज चल रहा हो। हालांकि सदियों तक पत्थर और गाड़ी से बने इस जहाज ने कभी ऐसा नहीं किया। इसके बजाय यह मांडू के लंबे, समृद्ध और विविध इतिहास का मुख्य गवाह बनते हुए जुड़वा झीलों के ऊपर तैरता हुआ खड़ा था। शाही रोमांस के साथ भव्य महल अभी भी यहाँ है, जबकि इसका जो दरवाज़ा है वह शाही विजय के इतिहास के बारे में बताते हैं। बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी ने रूपमती मंडल और रीवा कुंड के निर्माण को जन्म दिया था। हाथी महल और अशरफी महल के खंडहरों के अस्तित्व से जुड़ी यहाँ पर कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ हैं। बाघ की गुफाओं का दिलचस्प यहाँ पर पिछली शताब्दियों के बीच की घटनाएं पाटने की शक्ति रखता है। मांडू में देखने के लिए बहुत से स्थान हैं जिनमें किले, महल, प्रवेश द्वार और यहाँ के मंदिर भी शामिल है। इतिहासकार बताते हैं कि राजा बाज बहादुर रानी रूपमती को बेहद ही प्यार करते थे। शायद इसलिए रानी रूपमती के महल तक पहुंचने से पहले राजा बाज बहादुर के महल को पार करना होता था। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती की रक्षा के लिए यह सब करते थे, इसलिए शायद आज भी रानी रूपमती के किले को राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी का एक प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से प्रेम के प्रतीक को देखने और प्रेमी की जन्म की कसम खाने के लिए दुनिया भर से यहाँ पर पर्यटक मांडू पहुँचते हैं। मांडू में राजा बाज बहादुर रानी रूपमती के महल के अलावा बहुत से यहाँ पर धरोहर देखने के लिए है। अगर रानी रूपमती की बात करें तो रानी रूपमती एक राज्य के किसान की बेटी थी।
जो कि गाना गाया करती थी। रानी बिल्कुल अपने नाम की तरह ही बहुत ही खूबसूरती और गुणी थी। एक बार राजा उन्हें अपने दरबार में बुलाए और उसके बाद एक गायिका को बुलाया। वहीं दोनों के बीच बहुत ही प्यार की मुलाकात हुई, जिसके साथ दोनों का विवाह हुआ और राजा और रानी दोनों खुशी खुशी रहने लगे। रानी और राजा की यह कहानी अधूरी ही रही। इतिहास में इसका कारण बादशाह अकबर को माना जाता है कि जब रानी की खूबियों के बारे में बादशाह अकबर को पता लगा तो वह रानी रूपमती पर मोहित हो गए और रानी रूपमती को पाने की वह इच्छा करने लगे। रानी रूपमती को पाने के लिए बादशाह अकबर ने बाज बहादुर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने रानी को दिल्ली के दरबार में भेजने का आदेश दिया। यह सुनकर राजा बाज बहादुर गुस्से में आ गए। साथ ही जवाब में राजा ने बादशाह अकबर को रानी को मांडू भिजवाने की बात कह दी। पत्र का ऐसा जवाब सुनकर अकबर गुस्से में आ गए। उन्होंने आदम खां को मालवा पर हमला करने का आदेश दे दिया। राजा बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अकबर की सेना से युद्ध किया, लेकिन युद्ध में राजा को हार मिली और आदम खां ने बाज बहादुर को बंदी बना लिया। राजा के युद्ध हारते ही अकबर की सेना रानी रूपमती को लेने के लिए निकल पड़ी, लेकिन रानी को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने हीरा निगल कर अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद जब बादशाह अकबर तक रानी की मृत्यु की खबर पहुंची तो उन्होंने इस बात का बहुत पछतावा हुआ, जिसके कारण उन्होंने राजा बाज बहादुर को आज़ाद कर दिया। राजा रिहा होने के बाद मांडू की राजधानी सारंगपुर जाने की इच्छा जाहिर की। वहां पर रानी की कब्र मौजूद थी। राजा ने रानी की कब्र पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। इस घटना के बादशाह अकबर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उसका पश्चाताप करने के लिए बादशाह ने 1568 में एक मकबरे का निर्माण करवाया, जहां राजा बाज बहादुर के मकबरे पर आशिक ए सादगी और रूपमती की समाधि पर शहीद ए वफा लिखवाया। कुछ इस तरह इस प्रेम कहानी के ख़त्म होने का कारण बादशाह अकबर को माना जाता है और इसी के कारण यह मांडू का किला भी बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, इन दोनों की प्रेम कहानी के कारण। यहाँ पर ज़्यादातर प्रेमी जोड़े ही यहाँ पर आते हैं और इस किले को देखने के लिए। वैसे तो बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ लगी रहती है और दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। कुछ लोग इतिहास को जानने के लिए, कुछ लोग इस महल को देखने के लिए और कुछ लोग उनकी कहानी को देखने के लिए कि कैसे उस ज़माने में एक महल का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।